आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सबक नंबर है वो है 15 और उसका नाम है रंगीन आसमान। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे कि ये रंगीन आसमान क्या होता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। आए अपना सबक शुरू करते हैं। रंगीन आसमान। सुबह से बारिश हो रही थी। दोपहर को बारिश रुक गई। मौसम बहुत सुहाना हो गया था। अहमद और सारा दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों बहन भाई छत पर चले गए। अचानक सारा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अहमद भाई, वो देखें, आसमान पर रंग ही रंग हैं। वो बहुत हैरान थी। अहमद सारा से छोटा था, वो भी ये रंग देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या है? वो हैरत से बोला। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रंग हैं जिनको वो अहमद और सारा कह रहे थे कि आसमान पर क्या है। ये इन रंगों को कह रहे थे। अब देखते हैं कि इन रंगों के बारे में उनकी वालदा ने उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी। इतने में अम्मी जान भी छत पर आ गईं। सारा फ़ौरन अम्मी जान के करीब गई और बोली, अम्मी जान, वो देखें, आसमान कैसा रंगीन हो रहा है। अम्मी जान आसमान पर बिखरे रंगों को देखकर मुस्कुरा दी। बेटा ये धनक है। क्या है? बेटा ये धनक है। इसे कौसे कज़ा भी कहते हैं। इस धनक में पूरे 7 रंग होते हैं। अम्मी जान ने बताया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, ये सारा है, ये अहमद है उसका छोटा भाई, ये इनकी वालदा हैं जो उनको बता रही हैं कि आसमान पर जो ये आप रंग हैं, आप इनको कह रहे हो कि आसमान रंगीन हो गया है। ये आसमान रंगीन नहीं हुआ, ये इसको धनक कहते हैं या कौसे कज़ा भी कहते हैं। 7 रंग कौन कौन से? मुझे तो बस सुर्ख और सब्ज़ ही नज़र आ रहे हैं। अहमद ने कहा, नहीं नहीं, धनक में पूरे 7 रंग होते हैं। सुर्ख, सब्ज़, पीला, नीला, नारंगी, जामनी, बनफशी, ये सब रंग हैं जो उनकी वालदा ने बताए हैं उनको कि किस में होते हैं, धनक में। अचानक तेज़ हवा चली और धनक गायब होने लगी। अम्मी जान, ये तो ख़त्म हो रही है। सारा ने कहा, धनक बारिश के बाद अक्सर नज़र आती है, मगर ये ज़्यादा देर नहीं रहती, बल्कि थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। अम्मी जान ने धनक की तरफ इशारा करके कहा। अम्मी जान दोनों को लेकर नीचे आ गई। वो दोनों धनक देखकर बहुत खुश थे। स्टूडेंट्स, अब आपको भी पता चल गया होगा कि इस स्टोरी का नाम, इस सबक का नाम रंगीन आसमान क्यों है। वो इसलिए है कि बच्चों ने पहली दफ़ा धनक कौसे कज़ा को आसमान पर देखा और उन्हें वो आसमान रंगीन लगा, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि ये आसमान रंगीन है। लेकिन जब उनकी वालदा ने उनको ख़बर दी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि बेटा ये है धनक कौसे कज़ा, फिर बच्चों को पता चल गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको भी पता चल गया होगा धनक और कौसे कज़ा के मुतल्लिक। आए नेक्स्ट है हमारा, आए अल्फाज मायने सीखें। धनक, आसमान पर 7 रंगों से बनने वाली कमान। रंगीन, रंगदार। गायब, ख़त्म। करीब, पास या नज़दीक। आए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीखें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हम कैसे सीख सकते हैं? ये हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, इनके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश वगैरह लगाई गई है ताकि हम इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। सुहाना, रंगीन, बिखरे,
कौसे कज़ा धनक। नेक्स्ट इसकी मशक है, मुंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। स्टूडेंट्स, जब हमने अपनी स्टोरी को अच्छे से रीड किया होगा तो इनके जवाबात, इन सवालात के जवाबात जो हैं हमें स्टोरी से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जब रीड अच्छे से किया होगा तो उनके जवाबात हमें खुद से ही आ जाएंगे। बारिश रुकने के बाद मौसम कैसा हो गया? बारिश रुकने के बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया था। सारा ने आसमान पर क्या देखा? सारा ने आसमान पर धनक देखी। धनक में कितने रंग होते हैं? धनक में 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये हमने सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है? अपनी स्टोरी से जो हमने पढ़ी है। आगे है, सबक के कोई से 2 अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैंने 2 अल्फाज लिए हैं, आसमान और खुश। आप कोई से भी 2 अल्फाज ले सकते हैं और उनका जो है जुमले, उनके जुमले बना सकते हैं। आसमान, आसमान बहुत बड़ा है। खुश, मैं आज बहुत खुश हूँ। आगे है, आए अल्फाज बनाएं। हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। ये स्टूडेंट्स हमारे तोड़ जोड़ हैं, जिनको हम तोड़ जोड़ भी कहते हैं। लफ्ज़ को तोड़ा हुआ है, जोड़ के लिखें, अगर जोड़ा हुआ है तो तोड़ के लिखें। हमारे ये लफ्ज़ तो टूटे हुए हैं, हरूफ हैं जिनको जोड़कर हमने लफ्ज़ बनाना है। रे, नून, गाफ, रंग। खे, ते, मीम, ख़त्म। खे, वाव, शीन, खुश। बे, अलिफ, बा, रे, शीन, रिश, बारिश। हे, ये, हे, रे, अलिफ, रा, नून, हैरान। आगे है, मुअम्मे में 7 रंगों के नाम दिए गए हैं। मिसाल के मुताबिक उनके गिर्द दायरा लगाइए और ये नाम सामने दी गई जगह पर लिखिए। ये हमारे पास मुअम्मा है। यहाँ उन्होंने पहला मिसाल के तौर पर हमें करके दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड लाइन लगी हुई है, रेड लाइन से उन्होंने मार्क किया है। जो उसका नाम है वो हमने सामने उन्होंने लिख दिया है। ये है जीम अलिफ जा, मीम नून छोटी ए नी, जामनी। आगे है पे ये पी, लाम अलिफ ला, पीला। ये लिख दिया है हमने पीला। सीन रे सुर, खे, सुर्ख। आगे है नून ये नी, लाम अलिफ ला, नीला। गाफ, लाम अलिफ ला, बे छोटी ए बी, गुलाबी। सीन, फे, ये दाल, सफ़ेद। सीन, बेज़े, सब्ज़। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो मैंने कलर यहाँ से ढूंढे हैं, रंग ढूंढे हैं, उनको मैंने इधर सर्कल किया है मुअम्मे में और उनको सामने लिख दिया है। इसके बाद आगे है हमारा काम, दर्ज झैल जुमलों में से इसम और फ़ेल शनाख्त करके लिखिए। स्टूडेंट्स, जब हमने इसम और फ़ेल की शनाख्त करनी है यानी पहचान करनी है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो इसम है कौन सा इसम होता है और कौन सा फ़ेल होता है, किस चीज़ को इसम कहते हैं और किस चीज़ को फ़ेल कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये डेफिनेशन बता दूं आपको, तारीफ़ है इसकी। इसम की तारीफ़ है सबसे पहले, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी नाम हो उसको हम क्या कहेंगे? इसम। चाहे वो शख्स का नाम है, चाहे जगह का, चाहे चीज़ का, उसे हम इसम कहेंगे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए फ़ेल क्या है। फ़ेल किसी भी काम का करना या होना, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं? फ़ेल। कोई भी काम जैसे दौड़ना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये काम है, ये क्या है? ये फ़ेल है। अब हमें इसम और फ़ेल का तो पता चल गया है। अब हम शनाख्त करेंगे और इसम के कॉलम में इसम लिखेंगे और फ़ेल के कॉलम में फ़ेल लिखेंगे। जुमले हमें दिए गए हैं, अली देर से आया। अब इसमें जो नाम है वो अली है, इट मीन्स कि ये इसम है, और आया फ़ेल है क्योंकि ये काम है।
आया को फेल वाले कॉलम में लिखेंगे। ताहिरा हंसी, ताहिरा इसम और हंसी फेल। इसी तरह से हम सब चिड़ियाघर गए। अब इसमें चिड़ियाघर क्या है, वो इसम है और गए फेल है। बकरी मैं करती है, इसमें बकरी इसम है और मैं फेल है। चिड़िया उड़ी, चिड़िया इसम है और उड़ी फेल है। स्टूडेंट्स आगे हमारी उर्दू गिनती, ये पढ़िए और लिखना सीखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंसों में लिखी हुई है गिनती, और इधर जो है उर्दू में कह सकते हैं हम कि उर्दू में लिखी हुई है गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स ये जो गिनती है काउंटिंग जो उर्दू में है, ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ। आप वहाँ से भी देख सकते हैं काउंटिंग इन उर्दू, ठीक है, या वहाँ से भी इसके मतलब इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ आगे है चीज़ें गिनिए और उनकी तादाद हिंदसों और अल्फाज में लिखिए। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं, इनको हम गिनेंगे, जो हमने हिंसों में भी लिखने हैं और उर्दू में भी लिखने हैं, यानी अल्फाज में भी लिखने हैं। ये सबसे पहले दरख्त है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने हिंसा लिखा है 5 का, और अल्फाज या उर्दू में गिनती का लफ्ज़ जो लिखा है वो लिखा है 5। इसी तरह से ये जो जहाज़ हैं इनको गिनेंगे तो ये 6 हैं। यहाँ हिंसा लिखा है 6 और यहाँ अल्फाज वो उर्दू में गिनती लिखी है 6। इसी तरह से आप ये काउंट करेंगे, ये 10 हैं जिराफ, और 10 जो है हम इधर लिखेंगे और इधर हिंसों में लिखेंगे। इसी तरह से जितने ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आपने काउंट करना है और लिखना है, ठीक है। ये आगे हैं मगरमच्छ, ये 2 हैं, और इधर हिंसों में, इधर उर्दू में। ये बॉल हैं और ये 9 हैं, और ये हिंसों में और इधर उर्दू में 9, नून वाव 9। इसी तरह ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ 7 हैं, इधर हमने हिंसे में लिखा है और इधर 7 जो है उर्दू में लिखा है। उससे आगे ये गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, ये 4 हैं, तो हमने इधर हिंसे में लिखा और उधर उर्दू में। ये फूल हैं, फूल 9 हैं, इधर हिंसे में लिखेंगे और इधर उर्दू में, ठीक है। आपने काउंट करते जाना है और लिखते जाना है। नेक्स्ट हमारा पेज है आए बातचीत करें। बारिश के बाद का मौसम आपको कैसा लगता है, एक दूसरे को बताइए। स्टूडेंट्स ये काम जो है इसका करने का मतलब है कि आप अपनी क्लासरूम में या कुछ जो कज़न्स हैं वो आपस में मिल के आप बताएं, एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि आपको जो बारिश के बाद का मौसम है वो आपको कैसा लगता है। उसके बाद है आए लिखें। अगर आपको कभी आसमान पर धनक नज़र आए तो आप क्या करेंगे, 4 जुमलों में लिखिए। आपने अपना लिखना है। हर इंसान का जो है अपनी सोच जो है हर इंसान की वो अलग है, आपने ख़ुद से लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको जैसा कि मैं काम करवा रही हूँ, मैंने सारी फिलिंग ऑब्जेक्टिव की करवाई है, तो मैं ये भी करवाऊँगी, आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं। नंबर 1, मैं धनक देखकर बहुत खुश होंगी। नंबर 2, और अपने बहन भाइयों को भी दिखाऊंगी। नंबर 3, धनक के रंगों को गिनूंगी। नंबर 4, धनक को गायब होने तक देखूंगी। नेक्स्ट है सबक के कोई से 5 मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त इमला सीखिए और उन्हें खुश खत लिखिए। स्टूडेंट्स ये तो उन्होंने हमें इधर 5 अल्फाज का है तो हम 5 अल्फाज लिखेंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर आपको इमला लिखने में दिक्कत है, आप अपनी कोई भी नोट का जो है नोटबुक आप लें, कोई कॉपी लें, उसके ऊपर अपनी इमला लिखें ताकि आपको इमला लिखने में भी कोई मसला ना हो। सबसे पहले हम लिखा है मुस्कुरा, धनक, छत, गायब, ख़त्म। ठीक है, ये जो मुझे अल्फाज मुश्किल लगे मैंने वो लिखे हैं, आप कोई से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हमने अपना सबक नंबर 15 रंगीन आसमान उसकी बड़े अच्छे से
रीडिंग की है और उसके ऑब्जेक्टिव की है, जो भी मश्क थी उसकी वो सारी हमने मुकम्मल कर ली है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।